नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरीवीर सिंह और आप लोग देख रहे हैं मीडिया आइकन। आज हम आए हुए हैं रोहतक के बीके ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में और आज हमारे साथ हैं रक्षा दीदी जी, ओम शांति दीदी जी। ये 1987 से जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी की उसके साथ जुड़े हुए हैं और रोहतक सर्कल के इंचार्ज भी हैं। तो दीदी, मेरा जो पहला प्रश्न वो ये है कि अमृत वेले का क्या अर्थ होता है? सवेरे उठकर परमात्मा की याद में रहना। जैसे भक्ति में कहा जाता है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सवेरे वातावरण बहुत शांत होता है, पावन वातावरण होता है और उसमें हम जितना याद करते हैं उतना हमारी शक्ति बढ़ती रहती है, आत्मा की मन बुद्धि स्वस्थ रहता है। तो दीदी, जो मेरा अगला प्रश्न वो ये है कि जो ओम शांति शब्द है उसका क्या अर्थ है? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जो मेरा अगला प्रश्न वो ये है कि जो मेडिटेशन के लिए उपयुक्त समय कौन सा आपके अकॉर्डिंग? अमृत वेले के लिए सवेरे 2 से 5 बजे का समय बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हम दिन में कभी भी याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे शाम को संध्या का समय होता है जहाँ सभी लोग भक्ति पूजा आरती करते हैं, वो नुमा शाम का समय भी योग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अमृत वेले का समय और नुमा शाम का संध्या का समय योग के लिए बहुत अच्छा है। दीदी, जो मेरा अगला प्रश्न वो ये है कि जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड पीस की दिशा में क्या क्या कार्य कर रही है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सब लोग टेंशन में हैं और सभी को पीस की तलाश है, लेकिन पीस हमें कोई बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती है। पीस हमें अपने अंदर भीतर जाने से मिलती है, क्योंकि पीस हमारी आत्मा का स्वधर्म है, शांति हमारा स्वभाव है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, परमात्मा पिता को नहीं जानते, जब तक आत्मा उस परम शक्ति से नहीं जुड़ती है, ताकि परमात्मा जो शांति का सागर है उनसे कनेक्ट होकर के ही हम अपने आप को शांतित कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में पीस हैप्पीनेस के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मेले सेमिनार की जाती है। और जैसे अभी हमने 2 दिन पहले पीस डे मनाया, हैप्पी डेज डे मनाया, तो स्थूल रूप में तो हम मनाते हैं, लेकिन मेडिटेशन इसमें मुख्य बात है कि 7 डेज कोर्स के बाद ही जैसे हर आत्मा अपने आप को एक अंदर से सशक्त महसूस करती है और हर समय कार्य करते भी पीस में रह सकती है। दीदी, जो रोहतक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है उसकी क्या क्या टाइमिंग है? जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हमारा समय है सवेरे 7 से 12 के बीच में न्यू कमर्स के लिए, शाम को 5 से 7 न्यू कमर्स के लिए। लेकिन रोज़ हमारा सवेरे 6 से 7 बजे तक मेडिटेशन चलता है, 7 से 8 मुरली क्लास होता है, शाम को भी 5 से 6 बजे तक मुरली क्लास होता है और इसके बाद 7:30 बजे तक मेडिटेशन होता है। और यहाँ पे सभी, क्योंकि रोड पर बाबा का घर है, तो कभी न कभी कोई माउंट आबू से बड़ी बहनें भाई भी आते रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही फ्रांस से मिशेल भाई आए थे। तो ऐसे बाबा के जो बच्चे हैं जो विदेश में भी रहते हैं वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो दीदी, आज होली भी है, हैप्पी होली। और आप हमारे दर्शकों को होली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? होली का अर्थ है पवित्र, और दूसरा होली माना होली, हम परमात्मा के बन गए। तीसरा अर्थ है होली, जो बात हो गई सो हो गई, बीती सो बीती करना है। जैसे होली में पहले दिन जलाया जाता है, फिर दूसरे दिन मनाते हैं, रंग डालते हैं और साथ में देवताओं की झांकी भी बनाते हैं। तो जलाने का अर्थ है कि हम कोई, जैसे आजकल देहातों में भी लकड़ी कंडे उपले जलाते हैं, वो तो हम रोज़ ही जलाते हैं, लेकिन होली में जो जलाते हैं तो वास्तव में इसका अर्थ है कि हमें अपनी पुरानी स्मृतियों हैं या पुराने संस्कार हैं या जो बातें बीती हुई हैं उनको हमने जलाना है, भुलाना है। और जो भी आत्मा किसी से हम रूठे हैं तो उन सब बीती बातों को हमने भूल करके नए सिर से होली मनाना, क्योंकि ये मास का अंतिम वर्ष, अंतिम मास होता है और इसके बाद नया साल शुरू होता है। तो हमें अपने नए संस्कार को, नई स्मृतियों को बनाए रखना है और मंगल मिलन करते हैं, अर्थात कि
दूसरे के साथ हम मिलन तभी कर सकते हैं जब हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी होती है, अंदर हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होती है। रंग डालते हैं तो रंग डालने का अर्थ है कि हमें शांति का रंग, प्रेम का रंग, सुख का रंग, शक्ति का रंग लगाना है। स्थूल में जो रंग लगाते हैं, आजकल के सबकी स्किन भी ख़राब हो जाती है और किसी किसी की आँखों में चला जाता है तो आँख भी ख़राब हो जाती है। तो कई लोग इससे नाराज़ भी हो जाते हैं, लोग कीचड़ उछालते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और कहते हैं जी बुरा नहीं मानो होली है। तो अपनी जो भी पुरानी वैर विरोध की भावनाएं हैं वो आज के दिन वो एक दूसरों पर थोपते हैं या उसका बदला लेते हैं। लेकिन हमें जलाना क्या है? पुरानी स्मृति, पुराने संस्कारों को, बीती बातों को भुलाना, जो बात दूसरों से अनबन हो गई है उन सब को भुलाकर सबके साथ प्रेम, सुख, शांति, आनंद के रंग में रंगना है। वैसे भी ज्ञान को एक रंग कहा जाता है। तो जैसे परमात्मा को हम यदि सही रूप में पहचान लेते हैं तो परमात्मा के संग का रंग लगने से वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद का सागर है, उनके संग से आत्मा में भी वो रंग लग जाता है। तो सदा के लिए आत्मा मंगल मिलन कर सकती है। और जैसे कि देवताओं की झांकी बनाते हैं, दर्शन करते हैं, तो दर्शन का एक अर्थ होता है फिलॉसफी, अर्थात उसको जानना, उनके जीवन कहानी को जानना कि हमने उनके जैसा कैसे बन सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा कैसे बन सकते हैं। उनकी जीवन कहानी को जानकर हमें ऐसा लक्ष्य बनाना कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी समान बने। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना